हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त है, मैं अभी टाइम देख के बताती हूँ। तो अभी 8:15 हो गए हैं, रात का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पास मैंने रख दिया है खाना बनने के लिए। दाल में लगा रही हूँ तड़का और साथ में दाल इधर बन गई है, साथ में आटा भी लग गया है। तो चलिए फटाफट से दाल में तड़का लगाती हूँ। और घर से भी भैया लोग आ रहे हैं जो अभी थोड़े टाइम पहले आए थे। तो उनका कुछ मतलब मेडिकल का चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आ रहे हैं। तो वो लोग कब पहुँचेंगे मालूम नहीं, रात के टाइम में थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ना सबके लिए खाना पीना बनाना है। तो अभी तो मुझे मालूम नहीं था, अभी मालूम चला थोड़ा टाइम पहले। तो चलो फटाफट से ना ये मैं लौकी निकाली हूँ, इसकी सब्जी बनाना है। आटा मुझे थोड़ा सा और भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अपने अनुसार लगाए थे। और ये गए हुए थे नागपुर, तो ये भी लोग भी आ रहे हैं नागपुर से। थोड़ी सी पब्लिक अभी इकट्ठा होने वाली थोड़े टाइम के लिए, मतलब रात के लिए। और फिर जीजा जी लोग हैं तो अपने घर के साइड चले जाएंगे। तो मैं सोच रही थी सबके लिए खाना बना लूँ, तो सब लोग ना खा के चले जाएंगे। भैया लोग तो ऑफकोर्स रहेंगे ही, क्योंकि उन्हीं का सबका घर है। तो चलिए जल्दी से निपटाते हैं। छोटे मोटे बर्तन हैं, इनको भी अभी धुलना है। साथ ही साथ फ़ोन की बैटरी आज मेरी ख़त्म होने वाली है। आज बिल्कुल फ़ोन चार्ज नहीं है, इसको भी लगाना है चार्ज में। तो मैं सोचा चलो उससे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर लगाते हैं फ़ोन को चार्ज में। जब तक मैं थोड़ा बहुत जो काम सब्जी भाजी वाला काम मैं निपटा लेती हूँ। तो चलिए बने रहिए, दाल में तड़का लगा लेती हूँ, देखती हूँ सब्जी क्या बनाना है। फिलहाल तो मैंने लौकी निकाला है और अभी मैं सोचूंगी क्या बनाना है। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाया करें और एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाया करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, जैसे कि दाल में तड़का लग ही गया है, फटाफट से आटा भी मैंने लगा दिया है, बस रह गया है। और सब्जी बनाने के लिए तो जल्दी से सब्जी कट कर लेती हूँ। लौकी यहाँ पास मैंने ले लिया, कढ़ाई मैंने रख दिया है साथ में जल्दी से ही। और यहाँ पास शायद कुछ बच्चे मस्जिद दिखाने के लिए आए थे, तो वही मैं देख रही थी इसमें फ़ोन पे। और बस जल्दी जल्दी से करते हैं। जैसे टाइम भी बताया कि 8 बज गए हैं, 8:15 सॉरी। तो बस पहले की मालूम ही नहीं था, नहीं तो मतलब खाना पीना जल्दी भी बना लेते हैं। और वैसे भी लेट बहुत आने वाले हैं, तो कोई जल्दी बनाकर खाना कोई मतलब भी नहीं है। और फिर ठंडा हो जाता है, तो फिर पूरा खाना गर्म करो। और रोटियां तो आपको जब खाना खाते हैं तभी बनती है, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई घर में रहे या कोई बाहर से आए, तो रोटियां तभी बनती है जब खाना मतलब खाना खाते हैं तभी। तो चलिए यहाँ पर सब्जी हमने कट कर लिया है। जल्दी जल्दी से प्याज टमाटर लहसुन मिर्च अदरक जो भी है ये सारी चीज़ें ना कट कर लेती हूँ। नहीं सॉरी, सारा चीज़ कट करके मैं तड़का लगा दिया है, बस लौकी में लास्ट में कट करी हूँ। और साथ ही साथ छोटे मोटे बर्तन थे सब्जी बनने के बाद, ये बर्तन में एक बार ना वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि बताया कि फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दाल के भी बर्तन हो गए, दाल बन गई, दाल में तड़का लगा दिया है ना, तो उसका भी सॉरी कुकर खाली हो गया था, तो उसको भी मैंने ना लगे हाथ साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जितने बर्तन अभी धुलते जाएंगे ना, उतने बर्तन मेरे लिए बाद में डिनर के बाद कम हो जाएंगे। आज वैसे भी बर्तन 3-4 बार धुलने वाले हैं, अभी आप आगे देखिएगा धीरे धीरे तो पता चलेगा क्यों। और बस एक बार के चाय के बर्तन दाल के छोटे मोटे थे, बच्चों ने बनाया था पास्ता उसके, तो सारे ही बर्तन एक बार मैंने धुल लिए हैं। और जल्दी से इसके आटा लगा लिया। चावल अभी रखना है बनने के लिए, सब्जी बन गई, दाल बन गई। इसके बाद इसके पापा का खाना हो गया था, हम लोगों का भी हो गया था, बच्चे हम मतलब हम चारों लोगों ने खा लिया था। क्योंकि इन लोगों को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, करीब 11:15 का टाइम हो गया था रात का अभी। तो इसलिए हम लोग खाना पीना खा के जो मतलब बर्तन सर्तन थे एक बार के हमने पूरे साफ़ कर लिए थे। और ये चटाई मैं इसलिए मोल रही हूँ क्योंकि भैया हैं तो आएंगे जाएंगे इधर से ना, तो मतलब छुअरे ना, क्योंकि हम लोगों को हम जेठ को मतलब छूते नहीं है। अ, अब वैसे भी कोई चीज़ रखी है नीचे, जैसे कि मैट रखा, तो मैट में वो नहीं खड़े हो सकते, मैं भी नहीं खड़ी हो सकती, या कोई भी जेट मतलब ऐसे, इसलिए मैंने उसको फोल्ड कर दिया कि मतलब कम एरिया में रहे, आने जाने के लिए रास्ता बन जाए। इसके बाद यहाँ पास बातें भी हो रही थी और मैं हम गया था सामान लाने के लिए, गाड़ी से निकालने के लिए। तो यहाँ पास लगा हुआ था हेल्प में। और अब मतलब पहले से सोची चाय चाय बनाऊँ, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सीधे बस खाना ही लगाना है फटाफट से। और यहाँ पास मैं पैर छू लेती हूँ और भैया का, तो दूर से ही पैर छूते हैं। कुछ जो हमारे इधर के होंगे उनको सब पता होगा। इसके बाद 11:30 या 11:45 का टाइम होगा, मतलब 12:45 या 11:30 के टाइम होगा।
तो यहाँ पास मैं लगाने लगी हूँ डिनर। थोड़ा सा सलाद भी कट कर लेती हूँ, रोटियाँ बना बना कर देती जाऊँगी, जितनी रोटियाँ ख़त्म हो गई फ़िलहाल उतनी ही बनाने वाली हूँ। और वैसे भी खाने का टाइम बिल्कुल रहा नहीं है, तो कोई खाने वाला है नहीं, एक दो रोटियाँ खाने वाले हैं। इसके बाद खाना पीना देने के बाद सारा बर्तन वर्तन सारा सिंक में मैंने रख दिया है। गैस मैं साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन मैं छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर मैंने को सुबह सुबह कल और धुल लोगे, तो इसीलिए गैस वैस साफ़ कर लेती तो सुबह के लिए आसानी रहेगी। और उस बर्तन धुलती तो 10-10 मिनट के लिए ही थे, पर मन नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था और सुबह फिर वही जल्दी उठना, तो इसीलिए मैंने रख दिया था। यहाँ पास दूध वूध देना था, भैया को दवाई खाना था, तो वही मैं दूध यहाँ पास गर्म करके निकाल रही थी। और बस यही पूछ रही थी कि आप लोगों ने इतना इतना लेट क्यों हो गए हो, क्योंकि टाइम से ही निकले थे, मगर आते आते ना यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो चलिए बस बातें ही चल रही थी छोटी मोटी जो भी हैं। और सच बताऊँ नींद भी आने लगी थी इस टाइम तक, 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, खाना पीना सब खिलाते पिलाते। इसके बाद इनकी रोटी रह गई थी, इनको रोटी नहीं दी थी, नहीं तो खाना खाने के बाद ना एक मैं अच्छी बड़ी रोटी बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि वेट करते रहते हैं कि खाना, मतलब आदत हो गई है ना इनको लास्ट में खाना देने के। तो फिर आया तो इनको मैंने रात में ही रोटियां तोड़ तोड़ कर दी। बस अब मैं इनको मतलब बोल रही थी जाओ जाओ अब सो जाओ, खाना पीना मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो यहाँ पास मैंने रख दिया है बनने के लिए सब्जी। साथ में जो बर्तन थे कल रात के आप लोगों ने देखे थे डिनर के, छोटे मोटे ज़्यादा नहीं थे वो, और आज सुबह की चाय के बर्तन हो गए हैं, तो इनको मैं फटाफट से साफ़ कर लेती। सुबह टाइम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आगे मैंने वीडियो में बताया है आप लोगों को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का करीब 7:30 या पौने 8 का टाइम होगा। तो ये रखे हुए थे डिनर के बर्तन, तो अभी मैंने जस्ट धुला है। साथ में मैंने रख दिया है ब्रेकफास्ट बनने के लिए। और जैसे कि भैया जेठ जेठानी आए हुए थे, तो वो लोग चले गए इंदौर, उन लोगों को इंदौर जाना था, तो सुबह सुबह इंदौर चले गए। पहले उनको मतलब हॉस्पिटल के लिए आए थे, पर आज संडे है तो कोई काम होगा नहीं, तो चले गए मतलब इंदौर उनका काम है कुछ, तो वहाँ सुबह सुबह ही निकल गए। ब्रेकफास्ट भी नहीं बन पाया था, ऐसे ही निकल गए बिना खाए हुए। तो घर से कोई बिना खाए चला जाए तो अच्छा नहीं लगता है, पर उनको जल्दी निकलना था कि सुबह सुबह फिर गर्मी पड़ जाती है। तो चलिए इसके बाद ये बर्तन धुल गए हैं, रख दिया है। आटा रात का बच गया था काफ़ी, तो वो हो गया है। तो चलिए ये सुबह वाले जो काम है, चाय साय तो 2-3 बार बन चुकी है, 5 बजे से ही बनने लगी थी। पहले उन लोगों को नहीं जाना था, लेट जाना था, तो मैं सोच लो खाना नाश्ता पानी बन जाएगा फिर जाएंगे, फिर अचानक सा प्लान बन गया तो जल्दी चले गए। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी काम है, अभी मैम के यहाँ पास लेटा हुआ है, तो इसको अंदर लेटाऊंगी क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई मुझे करना है। और इसके बाद मैं लगी हूँ थोड़ा सा ना इस रैक की पेपर चेंज करने थे। ऑफकोर्स जैसे कि मैं बहुत बार भी बोल चुकी हूँ ना, क्योंकि थोड़ा बहुत रैक गंदे बहुत जल्दी हो जाता है, और इसमें ना तेल के डिब्बे रखे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तेल तो गिर जाता है। तो यहाँ पास मैंने पेपर जो इसमें डाले थे, तो उसको मैंने हटा के और इसमें न्यू पेपर डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ना चेंज भी करते रहो तो किचन साफ़ सुथरा भी लगती है, और मतलब सही लगती है देखने में भी, और साथ ही साथ ना जो तेल उल वाला फैला रहता है तो सही भी हो जाता है। तो चलिए ऊपर का पेपर मैंने चेंज कर दिया, रह गया है नीचे का। और ये कंटेनर ऐसे है ही कि मतलब थोड़ा बहुत तो तेल मतलब गिर ही जाता है, कितना भी कोशिश करो बट थोड़ा बहुत तो गिर जाता है। तो चलिए कम से कम यही बहाने किचन की साफ़ सफाई भी हो जाती है। थोड़ा सा ना पेपर वेपर चेंज कर दो तो किचन देखने में भी अच्छी लगने लगती है। तो चलिए इधर का भी पेपर चेंज करने के बाद सारी चीज़ें हमने वैसे ही वैसे फिर से रख दिया, और थोड़ा सा मसाला रखा हुआ था एक पैकेट बाहर निकाल के, तो उसको भी रख दिया है फ्रिज में। तो मतलब जो छोटे मोटे जैसे कि सॉक्स के कभी कभी ऐसे रैपर आ जाते हैं जिसमें मतलब जिप लॉक होती है ना, तो उनको मैं फेंकती नहीं, उस चीज़ों को रख लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों को उसमें यूज़ करने के लिए आ जाता है जैसे कि मसाले सारे पैकेट्स रख सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप जिप पैक करके रख सकते हैं। इसके बाद ये करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास का टाइम होगा, तो चलते हैं ना आज बुक्स लेके आते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन ऑफकोर्स बच्चे की स्कूल शुरू हो जाएगी, तो बुक्स लाना है। और घर से ना बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स बुक्स थोड़ा सा दूर ही मिलती है। तो यहाँ पास हम आ गए हुए हैं, फटाफट से बुक्स लेते हैं। और इतनी लंबी भीड़ थी बुक खरीदने में
कि हम लोगों को करीब ना 2 ढाई घंटे तो बुक्स स्टोर में ही लग गए थे खड़े खड़े। और इतना ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बहुत सारी स्कूलों के एक ही जगह मतलब बुक्स मिलती है, खासकर जो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं इनकी। तो बड़े बड़े स्कूल हैं तब कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगते, इतने ज़्यादा वर्कर थे तो भी इतने ज़्यादा लोग। अब मैं पीछे का सबका शूट नहीं करी थी, मगर बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। हम लोगों का नंबर ही करीब 1 डेढ़ घंटे खड़े रहने के बाद आया था। इसके बाद हम लोगों ने बुक्स वुक्स खरीदी, जो भी लेना होना था वो लिया। और अब चलते हैं वापस। वापस जैसे ही जा रहे थे ना तो मतलब जहाँ से निकल रहे थे तो विशाल मेगा वर्ल्ड पड़ा। तो बच्चों को काफ़ी टाइम से नहीं गए थे घूमने के लिए, तो बच्चों बोलने लगे कि चलते हैं विशाल मेगा वर्ल्ड ना घूम के आते हैं। तो वहाँ ही मैं अब बच्चों को थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं, काफ़ी टाइम से आए भी नहीं थे। और फिर एक जगह पहले हम लोग मॉल जाने से पहले एक जगह रुक गए, मैं के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ लेना था स्कूल के लिए। तो यहाँ पास में स्पोर्ट्स शूज़ उसके लिए ले रहे थे। तो जैसे उसके थे ना, जैसे अभी यूज कर रहा था तो सेम उसने वैसे ही ग्रे कलर के शूज़ लिया, उसको वैसे ही पसंद आ गए। बस थोड़ा सा साइज बड़ा लिया क्योंकि पुराना वाला साइज ना छोटा होने लगा, ख़राब भी हो गया था। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे विशाल मेगा मार्ट में। तो यहाँ पास देख रहे थे आइस ट्रे, तो एक यहाँ से आइस ट्रे उठाया। तो मतलब रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल गई थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। अब कम, जैसे कि आप जो चीज़ें लेना चाहो बहुत महंगी भी थी और कम प्राइस के भी थी। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। आगे चल के आप लोगों को घर में चल के मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। बस यहाँ बस चेक कर रहे थे कि अच्छी कोई चीज़ें, मतलब ऐसे चीज़ें लो जो मतलब अच्छा भी लगे और बच्चे पहन भी सकें जो भी चीज़ें। और कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा महंगी, जैसे कि कुर्ते उर्ते हो गए, सब 1-1 हज़ार के ऊपर की थी। तो इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया, बस ऐसे कि बच्चों को घुमाना फिराना था। और छोटी मोटी जो चीज़ें थी, क्या है कि सारी चीज़ें ना एक जगह मिल जाती है। मार्केट जाओ तो हर जगह घूमना पड़ता है और इसमें ना एक ही जगह मिल जाती है, तो वही छोटी मोटी चीज़ें लिया। तो यहाँ पास ही अपने लिए टी शर्ट चेक कर रहे थे। तो मतलब इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में आ गए थे। यहाँ पास पूरा क्रॉकरी का आइटम हो गया, डिब्बे हो गए, पर्दे, टावल टूवल, जितना भी ये वाला साइड आइटम है तो इस वाले सेक्शन में पूरा मिलता है। पूरा मतलब पूरा अपना घर का जो भी है सामान। तो यहाँ पास मैं बाउल चेक कर रही थी कि मुझे 1-2 बाउल लेना था छोटे मोटे ऐसे ही, क्योंकि कोई डिश बनाओ ना थोड़ा सा उसको मैं कलर के लिए ब्लैक या, तो यहाँ पास मैंने चेक कर रही थी कि कैसे हैं। पर सही प्राइस में था सबका, पर हस्बैंड ने मना कर दिया। बोले कि मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी बर्तन, कोई भी कप, कोई भी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लेना है। क्योंकि हम लोगों की आदत है ना, कहीं भी जाते तो मैं कप पक्का उठाती हूँ, मग बड़े वाले। तो यहाँ पास भी मैं देख रही थी, पर इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं लेना है। मैं जो अभी उठाई थी ना तो मैं सोच रही थी 2 ले लेती हूँ, पर इन्होंने मना कर दिया। क्योंकि जैसे बताया कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं मग पक्का लेके आती हूँ, कप हो गए, मग हो गए बड़े वाले या कुछ भी। तो इन्होंने पहले ही इस सेक्शन में घुसते ही मना कर दिया था। यहाँ से हम लोगों ने 2 पर्दे देखे थे हमारे जो वॉश बेसिन एरिया है उधर लगाने के लिए, पर पर्दे लिए भी और फिर वहीं मतलब छूट गए। फिर बिल भी मतलब बिल नहीं कटा था उसका, वहीं रह गए। गलती से हम लोगों ने पता नहीं किधर रख दिया। इसके बाद ये पैरदान थे बहुत सारे, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और इधर पूरा शैम्पू वैम्पू, सारी परफ्यूम्स, सारा, तो ये हमारा सारी चीज़ें हमें कैंटीन में मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है। कैंटीन में आपको थोड़ा सा 10-12% तो कम ही हो जाता है। इसके बाद यहाँ पास से स्लीपर्स हो गए, छोटे मोटे बैग थे। तो इस जो जितने भी बैग में यहाँ पास देख रही थी ना, तो सबकी प्राइस 199 ये सारी थी। और मैं ले रहा था अपने लिए स्लीपर। तो यहाँ पास वो दिखाने के लिए आया था कि ये वाली अच्छी है कि नहीं है। और हाँ, मतलब दोनों बच्चों को स्लीपर्स चाहिए था, दोनों के लिए स्लीपर्स लिया। और 2-3 जोड़ी स्लीपर्स लिया, क्योंकि ऑफकोर्स घर में लगती हैं, कोई आ जाए तो फिर रहती नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पास फिर मतलब अब थोड़ा बहुत और सूट देखा। इस सारे कपड़े 1000 के थे। और बस सिंगल सिंगल, ये नहीं कि उसमें दुपट्टा या लेगी प्लाजो, जो भी बॉटम उसका नहीं था। देखने में तो ठीक ठाक थे, पर महंगे ही बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बॉटम और फिर लो, फिर दुपट्टे अलग से खरीदो, फिर ना बहुत ज़्यादा महंगा ऑलरेडी पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइस हेलो पे सब एवरीवन, प्राइस गुड पे ही कपड़े ले आफ्टरनून। रहे तो हैं। अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, 2:30 बज गए हैं। और हम लोग जैसे कि अभी गए हुए थे बच्चों की बुक्स लाने के लिए। और तो बुक्स तो मिल गई हैं, थोड़ी बहुत अभी रह गई हैं, तो 1-2 दिन में वो मतलब जो नहीं मिली हैं वो आ जाएंगी। इसी के साथ बच्चों की डिमांड थी या मतलब घूमने की, और फिर मॉल में गए तो अच्छा था। मतलब कम मतलब
छूट बहुत सारी थी, जैसे कि गेट बाय वन फ्री, तो थोड़े बहुत कपड़े उपड़े लिए हैं। तो देखती हूँ इस ब्लॉग में या नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में जो भी लिए हैं आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अभी रुके हैं सब्जी मंडी में, तो यहाँ से थोड़ा बहुत फ्रूट्स सब्जी वब्जी अभी खरीदना है और इसके बाद चलते हैं, क्योंकि लंच आज फिर हमारा स्किप हो चुका है, क्योंकि अब तो 2:30 बज गए हैं, अभी घर में खाना पीना नहीं बना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा दही वही ले लेंगे तो लस्सी उस्सी बना लेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ फ्रूट ले लेते हैं और फिर चाय साय का टाइम हो जाएगा शाम का। तो अभी फ़िलहाल आज का तो लंच होता है, डिनर बल्कि जल्दी बना लेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँच। और इसके बाद जैसे कि बताया कि ऑफकोर्स लंच का टाइम हम सबका चला ही गया था, तो यहाँ पास आते ही इन्होंने लस्सी बनाना शुरू कर दी। तो इनको मतलब बोला गया था, और दही हम बाहर से ही लेके आए थे, घर में कल मतलब ख़त्म हो गया था। और इसके बाद थोड़ा बहुत सीख लस्सी उस्सी बनाई। इसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किए, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो करीब 3-4 घंटे हो गए थे बाहर। फिर इसके बाद जो बर्तन सर्तन थे, ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, क्योंकि नहीं धो पाए थे और चले गए थे यहाँ से, तो अब ब्रेकफास्ट के बर्तन हो गए सारे। लस्सी उस्सी के बच्चों ने कुछ खाया पिया, तो ये सारे बर्तन फटाफट से ना करिए 4:30 या 4, 4:30 का बजे का टाइम होगा। बर्तन सर्तन धुलने के बाद मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों को भी कुछ खाने के लिए, क्योंकि लंच बच्चों ने किया नहीं था। और लंच मतलब किसी ने नहीं किया था, और मयंक ना खासकर दही वही नहीं खाता पीता, तो उसके लिए ना उसको मतलब अब भूख बहुत ज़्यादा लगी, 3-4 बार बोल चुका। तो यहाँ पास में वो एक नई मैगी लेके आया था, ट्राई किया था। कोई गार्लिक मैगी थी और इतनी ज़्यादा तीखी थी, मगर बच्चों ने बड़े प्यार से खाया। इसके बाद गेट खुला नहीं होता कि इनको बस अंदर लगी रहती है कि हम अंदर चलें, और ये फट से अंदर आता है जब गेट अगर खुल गया तो इसी को मैं भगा रही थी। और इसके बाद जो सब्जी भाजी थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आई थी, तो ना इसको सारी चीज़ों को रख देती हूँ अच्छे से। तो सब्जी भाजी निकाल लेते हैं किचन में, फ्रूट्स इसी टेबल में रखे रहेंगे, बाकी की सारी चीज़ें जहाँ रखना है वहाँ मैं रख देती हूँ। तकरीबन अभी शाम का वक्त हो चुका है, 6:30 का टाइम हो चुका है। बस सब्जी भाजी भी मैंने निकाल के रख दी है थोड़ी बहुत, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी ही लेके आई थी, बाकी के फ्रूट से ही थे। और साथ ही साथ जो भी जैसे कि अभी थोड़ी बहुत मार्केट से जैसे बच्चों के बुक्स वुक्स लेके आई हैं, तो अभी कवर चढ़ाना है बच्चों के बुक्स में बैठते हैं। तो आज सोच रही हूँ जो जितने भी मतलब किताबें उनमें मैं चढ़ा दूँगी, कॉपियाँ रह जाएंगी तो कल या फिर परसों थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन में कर दूँगी। तो थोड़ी बहुत जो मैंने सामान भी लेके आई हूँ, मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो घर के अपने सारी उपयोग के देख ही सकते हैं। तो ये पानी का बोतल हो गया, इसको इसका ना इस बार लेके आए हैं, अगर अच्छा निकल गया तो इसको मैं 2-3 और लेके आऊँगी। देखती हूँ कि इससे कमा मतलब पानी ठंडा रहता है या नहीं। इसके बाद वो एक साबुन मतलब वॉशरूम के लिए है, साथ में ये भी है, आइस ट्रे हो गई। और ख़ासकर मुझे लेना था कुछ जैसे कि बुक्स लिए हैं, और बच्चों की स्पोर्ट्स शूज़ लेना था, तो वो लिए हैं। और कुछ स्लीपर्स लेनी थी, तो ये स्लीपर्स जैसे कि अभी आप लोगों को दिखी 3-4 जोड़ी स्लीपर्स लिए हैं, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर रहती नहीं है, और फिर सबको मतलब लगती भी है अगर कोई घर में आया तो, इसलिए। और चलिए थोड़े बहुत कपड़े लेके आए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपड़े लेने के मतलब उससे नहीं गए थे। थोड़ी बहुत कपड़े वपड़े लेके आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। और तो चलिए जल्दी से 1 मिनट में लाइट ऑन करती हूँ। तो चलिए यहाँ पास एक ये हो गया, सूट है और कुर्ती हो गई मस्टर्ड कलर के, जैसे कि देख सकते हैं इसका भी फ्रंट हो गया है। और तो ये मैं अपने लिए खुद के लिए लेके आई हूँ, और कुछ हैं मैम के लिए सॉक्स, सिविल मतलब स्कूल के लिए नहीं, घर के लिए। और ये हो गया है बच्चों के लिए ही कपड़े हैं, थोड़े बहुत लोवर टी शर्ट, तो यही सारे चीज़ें हैं। और दोनों बच्चों के हो गए, और एक कुर्ती मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मतलब माँ बेटी दोनों के लिए एक कुर्ती है। ये पूरा कुर्ती का सेट हो गया, और साथ में इनके 2-3 टी शर्ट हैं, और लेके आई हुई हैं अपने लिए। ये इनकी टी शर्ट हो गई, साथ में एक टॉवल लेके आए हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस काफ़ी टाइम से बच्चे घूमने के लिए नहीं गए हुए थे, तो बोल रहे थे, मतलब उसी टाइम हम लोग गए बुक लाने के लिए, तो बस बच्चों को घुमा फिरा दिया। थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर के मतलब घर के लिए चाहिए थी, तो मैंने ले लिया है। तो चलिए, खासकर बच्चों के लिए लेना था स्पोर्ट्स शूज, मतलब मैम के लिए खासकर, उसको छोटे होने लगे थे तो लेना था, तो उसके लिए लिया। और फिर मार्केट चले जाओ तो जो चीज़ नहीं लेनी होती ना वो भी खरीद वर जाती है।
और बाकी के तो मेन था बुक्स लेना, तो मैंने ले ही लिया है। तो चलिए, और इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में।